शांति। आज कौन सा दिन है? सद्गुरुवार। पूरे हफ्ते में एक दिन भगवान स्पेशली आपसे लेता है, उसमें भी आप क्या करते हैं? उसको इंतज़ार करवाते हैं। मतलब समझ गए? इंतज़ार करवाते हैं ना। देखो मतलब टीचर बैठ गया पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों का पता ही नहीं है कहाँ है। तो ऐसा भी कोई टीचर होगा वंडरफुल। तो कितना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन की बात होती है, ठीक है। क्योंकि एक बात ना बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, संगम पे, यहाँ संगम पे ये हो रहा है और यही होगा कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंस आप भगवान को देते जाएंगे उतना इम्पोर्टेंस आपको मिलती जाएगी। ये बात लिख के रख लो। ये नहीं कह सकते कि आज मिले या कल मिले, लेकिन डेफिनेटली आप उसको अचीव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आज 11 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसीलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं? पढ़ाई पे क्या करेंगे? बहुत बहुत ध्यान देना है। तो प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? क्या कहा? जो कहीं पर जाने से नहीं मिल सकता। तो आंसर है, बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो तुम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति आपके गले का हार है। इसका मतलब ये है, जब आप अपने स्वधर्म में टिकेंगे तो क्या है, अपने आप ही आप शांत हो जाएंगे। चाहे देखो कोई कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन फाइनली क्रोध करने के बाद वो भी ये कहता है कि मुझे शांति से बैठने दो, अब मुझे शांति से रहने दो। तो इसका मतलब क्यों चाहिए आपको शांति? क्योंकि चाहे कोई कैसा भी है, सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। धन के समझते हैं? धनी के, धनी अर्थात भगवान के बने हो। आप ये नहीं कह सकते कि आपका कोई नहीं है, ठीक है, या आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा रहा, ठीक है। तो बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वो निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। मतलब दुनिया में लोगों के पास सब है, लेकिन फिर भी वो निर्धन कहलाए जाएंगे। मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि भले ही कुछ भी है, लेकिन फिर भी जीवन में अगर सुख शांति नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है, ठीक है। जिस जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो जीवन व्यर्थ है। ऐसे तो जानवर भी जीते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे तो जानवर भी जीते हैं, जब उठा तब उठ गए, जब खाया तब खा लिया, भूख लगी फिर मस्ती में रहते हैं। तो मनुष्यों में और इंसानों में फर्क क्या रहा? ठीक है। हमें दुनिया से मतलब नहीं है, आपको सारा काम खुद पे करना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। आप ये सोचो कि मेरे को जब से ज्ञान मिला तब से मैंने अपने पे कितना काम शुरू किया, ठीक है। वही काम आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं, घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है कि तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? मतलब तुम्हारे कोई आगे पीछे है नहीं क्या तुम्हें संभालने वाला? कहते हैं ना। तो अब यहाँ पे समझ रहे हैं, आप दुखी होगे, परेशान होगे, तो लोग क्या कहेंगे कि मतलब वैसे तो तुम इतना ज्ञानवान करते हो और वैसे तो तुम इतने परेशान हो। तो बदनामी हो गई ये भी भगवान की, कि आप ये भूल जाते हैं कि आपको साथ कौन दे रहा है। और इसकी भूलने का कारण है आपके शरीर का भान। आपको 24 घंटे ये भान है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, या मेरा नाम ये है, मैं किसी का बेटा हूँ, या मैं किसी की माँ हूँ, या मैं किसी की पत्नी हूँ, और व्हाटएवर। जब तक आपको ये कॉन्शियसनेस रहेगी तब तक आप भगवान की छत्र छाया से, उसकी मदद से, उसकी प्रेजेंस से दूर रहेंगे। तो कैसे भी करके खुद को पक्का कराओ कि मैं किसकी हूँ?
बस उसने साफ लिख रखा है, साफ शब्दों में लिखा है कि तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। अब आपके दिमाग में तो 70 तरह की बातें चलती रहती हैं, तो आप वो फिर क्यों सोचे आपके लिए? आप ही सोच लो फिर, वो औरों के लिए सोचे फिर, ठीक है? वो उनके लिए सोचे कि जो कुछ नहीं सोचते हैं, जिनका दिमाग शांत है, जिनके मन शांत है। तो मतलब समझ में आ रहा है? बाबा ने कहा भी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। तो बाप ही आके समझाती हैं यह तो काम यह काम तो महाशत्रु है, जिससे सभी आदि मध्यंत दुख पाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद के बाप से बेहद का सुख ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से मिलेगी? क्यों जंगल में जाने से मिलेगी? नहीं ना। तो सुख शांति कब और कौन देता है? तीर्थों पर किस लिए जाते हैं ये कोई नहीं जानता, सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, ऐसे कहते हैं। अब भक्ति से भगवान मिलता तो शास्त्रों में ये क्यों लिखा होता कि मैं भक्ति से नहीं मिलता? ठीक है, मैं कोई कितनी भी भक्ति पूजा पाठ कर ले तो शास्त्र झूठे या मनुष्य झूठा? वेरी गुड। शास्त्र थोड़ी झूठे हो सकते हैं, मनुष्य झूठा। उसको जो समझ में आया उसने वो गा दिया, ठीक है? तो मतलब अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते। बाबा बोल रहे हैं भगवान को भी नहीं जानते, कहती है मैं आके तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसी के पास नहीं है, देने वाले को भी कोई नहीं जानता। बाप आके समझाते हैं तुम गाते भी हो ना, दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, राम राज्य की रिक्वायरमेंट करी। आप ये सोचो उनके मन में ये बात आई कहाँ से, क्यों चाहिए उन्हें राम राज्य? तो उसका मतलब समझ रहे हैं कि वो आत्मा जो है साधारण नहीं है। मतलब कुछ बड़ा करना, कुछ जीवन में नाम करना, कुछ अच्छे कर्म करना अगर कोई सोच रहा है तो वो साधारण नहीं है। फिर चाहे वो गरीब के घर में रह रहा है, चाहे वो फिर बंगले में रह रहा है, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके मन में कुछ अच्छा करने की चाहना है तो आप साधारण नहीं हो। साधारण समझ रहे हैं ना, कि जैसे दुनिया आम जी खाया पिया सोया कमाया। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो वो जो कमाते हैं वो खा लेते हैं, जैसे मजदूर आदमी, आपने जानते कितनी मेहनत वो करते हैं। आप ये देखो जितनी मेहनत मजदूर आदमी करते हैं उतना एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं करता। वो करते हैं शरीर की मेहनत और वो करते हैं दिमाग की मेहनत। जो दिमाग की मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, और जो मजदूर व्यक्ति है वो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं दिमाग की मेहनत करूं। तो इसीलिए वो जितना कमाता है उतना ही खाता है, और जितना खाना होता है उसे वो उतना ही कमाता है, जब ही बढ़ नहीं पाता। हाँ, दिमाग से नहीं करना चाहते ना मेहनत। तो आप मतलब समझ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, बताओ? सही समझा रहे हो, दिमाग वाला बढ़ गया होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे किसी को कुछ समझ नहीं है, बाप समझाते हैं। भक्ति क्यों करते हैं, क्या मिलता है, कुछ नहीं जानते। तो मतलब समझ में आ रहा है? लक्ष्य की बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आप अगर नहीं ज्ञान को अच्छी तरह बुद्धि में धारण कर रहे, जो आपका कोई जीवन नहीं है। आपसे अच्छे तो फिर कम से कम वो आपकी तरह स्ट्रेस में तो नहीं है उन्हें कोई टेंशन तो नहीं है कमाने गाने की। तो भगवान ने आपको बुद्धि दी, 5 फुट का शरीर दिया, किस लिए? खाने और सोने के लिए। बस खाओ और सो, एक एक दिन का हिसाब लेगा वो ब्याज सहित। आप समझ रहे हैं? आपको जो इतनी बुद्धि दी है उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको, तो ध्यान रखेंगे। फिर बाबा कह रहे बच्चे कुछ नहीं समझते भक्ति क्या है, क्यों की जाती है। बाबा बोल रहे बच्चे कब तक रावण को जलाते रहेंगे, रावण क्या चीज़ है, भल उनका जन्म कब हुआ, रावण के बुत को भी बना के जलाते हैं, आत्मा कभी जलती नहीं है। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था, उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, ये कोई जानता ही नहीं है। अर्थात रचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानता।
तुम इस नॉलेज में से क्या बनेंगे? बताओ, यहीं पर हो आप? जा रहे हो बीच बीच में ना कहीं? नहीं, आपको नहीं कह रही, इन्हें कह रही हूँ। बीच बीच में ना बुद्धि जो जा रही है ना, उसको जो है यहीं टिकाओ, ठीक है? क्योंकि ध्यान रखो, ये आधा पौन घंटा आपके सारे दिन की एनर्जी का काम करेगा। अगर मुरली सही से सुन लिए ना, ज्ञान योग कर लिए सही से, तो सारा दिन जो आपके लिए परीक्षाएं खड़ी है ना, उसमें पास हो जाओगे। नहीं तो निराश हो जाओगे फिर। जैसे कहते हैं ना, सुबह मेरा मूड ख़राब कर दिया। अब मूड तो ख़राब हो ही गई अगर आप सुबह सुबह क्या नहीं करेंगे, ज्ञान योग नहीं करेंगे। क्योंकि आप ये सोचो ना, इसका मूड ख़राब होगा क्योंकि इसे आपने भोजन नहीं दिया। जैसे कई लोगों को सुबह सवेरे खाने की आदत होती है, उनको नहा धो के भोजन चाहिए, कुछ चाहिए खाने का, और उन्हें अगर नहीं मिले तो वो किलस जाते हैं, ठीक है? और अगर इसे भी नहीं मिलेगा तो आप भी किलस जाओगे। अच्छा, ये ना आपको समझ नहीं आएगी बात कि ये क्यों मुझे किलसन हो रही है, मतलब मैं क्यों फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, क्यों मैं इरिटेट हो रही हूँ, क्योंकि आपने इसे भोजन नहीं दिया। तो इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं फिर? तो जितनी देर यहाँ बैठे हैं बुद्धि को यहीं रखेंगे, ठीक है? खुद को फटकार लगाओ कि मेरी बुद्धि क्यों जा रही है, भगवान के महावाक्य ज़रूरी है मेरे लिए या बाकी लोग ज़रूरी हैं? क्योंकि वो तो जहाँ है वहीं रहेंगे, उनका कुछ नहीं होना। और अगर आपने नहीं किया ना, तो एक दिन में ही पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो समझ रहे हैं? बाबा बोल रहे बच्चे, तुम इस नॉलेज से ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो कोई कुछ बनते हैं। बाबा ने फिर कहा, यह किस पढ़ाई से पद पाएंगे ये किसी को पता नहीं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे मैं तुमको यह बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी इस पढ़ाई से बनी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए लाखों वर्ष कह देते हैं, तो ये कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? देख भी रहे हैं। बाबा ने कहा, लाखों वर्ष की बात बोल रहे हैं तो कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि भारत में लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा, तो क्या करते हैं? महालक्ष्मी पर क्या करते हैं? दीपावली पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। तो समझने की बात है, दीपमाला यानी दीपावली पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की आधा कल्प सुख की भावना पूरी होती है। तो समझते हैं लक्ष्मी से क्या मिलता है? धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं, मतलब कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं समझते, बाबा ही समझाते। आजकल मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर पत्थर भित्तर में है, तो बाबा कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है। समझते ही नहीं भगवान का कितना भयंकर अपमान हो रहा है। तो फिर हिसाब भी वैसे ही देना पड़ेगा ना। पत्थर बुद्धि है सारे, तो पारस बुद्धि तो सतयुग में है ना। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने और हीरों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामानुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आके क्या करूं, नई दुनिया बनाऊं। बाबा ने क्या कहा? दुर्गति को पाना भी ड्रामा में। अब इसका मतलब ये नहीं आप अपनी दुर्गति होने दें, तो जो बाबा कहते हैं हो गया उसको कहो ड्रामा, ठीक है? ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है अब क्या करें, नहीं। बाबा ने कहा देखो मुझे तो आना पड़ता है ना, तुम्हारी खातिर मैं आता हूँ, तुम्हें पावन बनाना है। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं तो हमको पतित किसने बनाया, हम पावन थे, पतित कैसे बने? आप जैसे हो गए, आप ऐसे नहीं थे। जैसे कि आप किसी विकार के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर बाद में आपको रियलाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी वो प्रॉपर्टी है नहीं जिसे आप ले लेते हो बीच बीच में, ठीक है? इसीलिए तो रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण की जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए, शिव बाबा की जन्म को 5000 वर्ष हुए। मतलब समझ रहे हैं? तो उनको रावण कहा जाता है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम भी क्या रख देते हैं? रामचंद्र।
है ना, कृष्णचंद्र। तो 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था ये नहीं जानते। बाबा क्या कह रहे हैं, समझते हैं सब कुछ था, सब देवता थे। अगर आपको शास्त्र नहीं समझ में आता तो दुनिया में जो एजुकेशन है उसमें भी ये बताया जाता है, ठीक है, कि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें सभी मनुष्य देवी देवता हुआ करते थे, बच्चे भी देवता थे। हम देख रहे हैं इस दुनिया को, देखिए और याद करिए उस दुनिया को कि आप भी ऐसे कहीं खेल रहे थे। ठीक है भाई स्वीकार हो रही है आपको बात? नहीं स्वीकारो। आप कोई स्वीकारेंगे ना तो खुशी होगी, और अगर आपकी बात अंदर नहीं उतर रही ना तो बड़ा आपको क्या है, देह अभिमान है। आपको ये देह अभिमान है कि मैं तो शरीर हूँ, ठीक है। आत्मा नहीं समझ रहा। हाँ, तो जो आत्मा समझे तो कुछ हो भी। आपको तो ये देह अभिमान है, मैं तो इसकी माँ हूँ, मैं तो इसकी पत्नी हूँ, या मेरे तो ये बच्चे हैं, या ये तो मेरी माँ है। ये सब तो बाद की चीजें हैं, सबसे पहले तो आप उसके हो। सबसे पहला हक, जैसे कहते हैं ना कि माँ ही नाम दे बच्चे को, क्योंकि पहला हक उसी का होता है। तो ऐसे ही आप पे पहला हक किसका है? शिव बाबा का। और आप उसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसी को सेकंड प्रायोरिटी देते हो कि पहले कर लो और काम, फिर जाऊं बाबा के पास। सही बात है ये गफलत है नहीं है? बताओ जी। तो मेहनत करिए, यही तो मेहनत है आपकी। आपसे कोई और मेहनत करवा रहे हैं, आपको कोई यहाँ पे घंटों बिठा रहे हैं, आपसे कोई यज्ञ करवा रहे हैं, आपको से कोई हठ योग करवा रहे हैं, आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि समय से मुरली में आओ, समय से सुबह उठो, समय से शाम को बैठो, बस इतना ही कह रहे हैं। उसमें भी आप क्या कर रहे हो? भगवान को क्या कर रहे हो? ठग रहे हो। एक्सक्यूज दे रहा है कि ये हो गया वो हो गया, अब फिर वही बात कह दी। ये बात यहाँ मत दो, कोई भी अपने एक्सक्यूज ना दे, ठीक है, क्योंकि एक्सक्यूज तो हमें भी पता है, हमें सबको हमें पता है कि आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे भी करके बाबा को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की जरूरत है। चाहे कैसे भी करो, ठीक है? ठीक है भाई, इसी के नंबर है। जितनी, देखो आप पूछ रहे थे ना, जितना जितना आप श्रीमत का पालन करेंगे उतना उतना बाबा आपकी सुनेगा। फिर चाहे वो सेवा से हो या फिर वो योग से हो, ये मैटर नहीं करता कि आप सेवा बहुत कर रहे हैं तो वो सुने, या आप योग बहुत कर रहे हैं तो वो बहुत सुने, डजेंट मैटर। इसमें कोई इशू ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है, हाँ जी, मुद्दा क्या है? उसकी श्रीमत पर कितना चले आप, ये है मुद्दा। अब ये आप क्या करो, एक लिस्ट बना लो। आप ये देखो कि सुबह से लेके शाम तक मैं कितना श्रीमत पर चलती हूँ या चलता, और उसमें जो जो आपने किया उस पर टिक करते जाओ। जैसे हमें जो जो आंसर आता है उस पर टिक करते जाते हैं ना, तो आपको खुशी होती है कि चलो मेरे इतने सवाल सही है, हाँ सही हो गए तो मैं पास हूँ। हाँ, तो फिर वही है ना, मेन श्रीमत तो है कम से कम। ठीक है भाई, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो क्या करेंगे आप? श्रीमत, ठीक है, श्रीमत का पालन करेंगे ना। भगवान को राजी करने का, उससे अपनी बात मनवाने का केवल एक मात्र उपाय है उसकी श्रीमत, उसकी गाइडेंस। फिर चाहे आपको उसमें कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कष्ट तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं, वो तो आपको अगर नींद प्यारी है तो फिर कष्ट लगेगा ही, ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे कि देखो कुछ नहीं समझते, तुच्छ बुद्धि है। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, तभी तो कहते ना नेति नेति, न बाप को जानते न वर्षे को। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? चारों तरफ तो सब अशांत है, सब डिस्टर्ब है, उन सब की नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी। इसीलिए तो आपको कहते हैं ज्ञान योग करो, यहाँ बैठ के करो, क्योंकि ये एक ऐसा ओरा है, ये एक ऐसा एरिया है कि जो आपको बाहर की नेगेटिविटी से क्या करेगा? बचाएगा।
ठीक है ना। और अगर यहाँ पर भी आके आपकी बुद्धि भटकती है तो समझो आपके कड़े पाप कर्म है, कड़े पाप कर्म है कि जो भगवान के घर में बैठ के भी शांत नहीं हो रहा। तो इसके लिए जब आप यहाँ बैठते हैं तो आपको स्वमान का लगातार अभ्यास करना चाहिए। अगर बुद्धि ज्योति बिंदु पे नहीं टिक रही तो लगातार स्वमान का अभ्यास करो, या आप कह दो कि स्वमान चला दो, जिससे कि आपको एक काम मिल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ बैठ के बुद्धि भटकाई तो वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा शुद्ध वातावरण है। जैसे आपने देखा है उसमें दिखाते हैं मूवीज में कि साधु यज्ञ कर रहे थे और ऊपर से दो राक्षस उन्हें यज्ञ करता हुआ देख के हंस रहे थे उसमें विघन डालने के लिए। और जब विघन वो डाल देते हैं तो साधु क्या कर देते हैं, बोलो, श्राप दे देते हैं। अब यहाँ श्राप तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन सूक्ष्म में पाप जरूर बन जाएगा। क्योंकि हाँ, बाबा कोई ऐसे श्राप तो देगा नहीं बच्चे को। ये तो ऐसे हो जाता है ना कि जैसे बच्चा गलती करे जा रहा है, माँ नहीं चाह रही, फिर भी उसका जो जी दुखेगा, उससे जो बद्दुआ उसको लगेगी, उससे दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। समझ रहे हो। तो ऐसे ही बाबा की, अगर हम बाबा के घर में बैठ करके भी शांत नहीं हो पा रहे, या हमारे व्यर्थ के संकल्प चल रहे हैं, हमारी बुद्धि शांत नहीं हो रही, तो सूक्ष्म में क्या हो जाएगा, वातावरण खराब होने की वजह से सूक्ष्म में पाप के भागी बन जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए अगर कभी ऐसा होता है आपके साथ तो तुरंत जप्पा जाप शुरू करो। जप्पा जाप समझते हैं, तुरंत फटाफट तेजी से क्या करना शुरू करो, मैं महान आत्माओं में रुको ही मत, बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ चलो। तो फिर 10 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका मन क्या हो गया, शांत। हाँ, ठीक है। तो समझ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा गाइड कर रहे हैं, बुलाते भी है ना। कैसे बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं कि आओ आ करके हमको क्या करो, पावन बनाओ। बाबा ने कहा यहाँ कहाँ से शांति मिले बताओ। फिर वहां से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं, कहाँ से, परम धाम से। सन्यासियों के पास जाके कहते हैं ना हमको शांति चाहिए, कहाँ से लाएं बताओ आपके लिए शांति, कहीं उससे मिलती हो तो ले आए 1-2 किलो और आपको पकड़ाते हैं, आप ले आओ, अपने आप ही करनी पड़ेगी। ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे अभी क्या है, अगर घर में एक अशांत होगा तो सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहां से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बजाने। बाप दोजक में थोड़ी भेजेंगे, नरक में थोड़ी भेजेंगे, तो शांति धाम में, सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये भगवान की पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवानुवाच है बच्चों प्रति निराकार शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना, आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावनाओ सदगति दाता हमको लिबरेट करो। किससे, दुखों से। बाबा से लिबरेट अगर होंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। फिर तो हमारा कुछ है ही नहीं। हाँ, लिबरेट मतलब छुड़ाना, दुखों से छुड़ाना। ठीक है। गाइड मतलब साथ, गाइड मतलब रास्ता दिखाना। ठीक है। बाबा ने कहा सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, अब फादर आया है और गाइड कर रहा है तुमको लेके जाने के लिए, फिर तुम आप भी सुखधाम में चले जाएंगे। तो बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है। फिर तुम नई दुनिया में गाइड, फिर नई दुनिया में तुमको गाइड नहीं करेंगे बाबा। मतलब समझ रहे हैं, सतयुग में गाइड करने की कोई गाइड तो यहाँ करना पड़ रहा है ना, जब आप बुरी तरह भटक गए, आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है। जिधर को दुनिया जा रही है उधर कोई हम जा रहे हैं। अगर कोई एक गड्ढे में जा रहा है तो दूसरा भी गिरने को तैयार, उसे लगता है कि शायद यही सही रास्ता है। आप समझ रहे हैं, उसे लगता है शायद यही सही रास्ता है। तो अब इसीलिए तो उसको आना पड़ा बचाने के लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, पीछे से पकड़ लिया। जैसे कहते हैं ना, चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, इसके लिए कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए गावड़े का छोरा फंस गया, ऐसे कहते हैं। इस मुरली में आता कभी कभी कि बाबा को थोड़ी कुछ था, बाबा का तो हीरे जवाहरातों का व्यापार था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत पूजा पाठी थे, हर तरह से अच्छे संस्कार थे, अच्छे गुण ऑटोमेटिकली थे बिना ज्ञान के। तो सोचो, तो समझ रहे, बाबा गाइड बनते हैं।
फिर नई दुनिया में नहीं बनेंगे। तो इस समय सब मनुष्य पतित होने के कारण ये नहीं जानते कि वापस घर कैसे जाएं, उड़ नहीं सकते, मतलब रास्ता नहीं पता, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको स्टॉप कहाँ होना है। कहीं तो उतरोगे, कोई तो डेस्टिनेशन होगा आपका, रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट ले लिया है, पर ये नहीं पता कि मुझे जाना, पता है जाना है लेकिन नहीं पता कहाँ जाना है। तो इसीलिए बुरी तरह से मनुष्य मुंह जुड़ चुके हैं, समझ रहे हैं पर प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। भक्ति बहुत करते हैं जानने के लिए, परंतु नहीं जानते कुछ भी। तो अब पावन बनने की बाबा युक्ति बता रहे हैं और साथ में लेके जाएंगे। सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं, फिर बड़ा होता है, मतलब समझ रहे? पहले एक ही धर्म वाले हैं ना। तुम अभी अपने को नरकवासी थोड़ी ही समझ, नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब नरकवासी। आपको ज्ञान मिल गया तो आप क्या है? संगमवासी। हम सभी के लिए क्या है? संगम युग है, ठीक है। और हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। मनुष्य स्वर्गवासी समझते हैं मरने के लिए जा रहे हैं, तो कि कैसे? तो ये हाँ कितनी सुंदर बात कही, देखो इन्होंने, कितने सुंदर लगे ये शब्द कि स्वर्ग में देवी देवता जाते हैं और हम वहां जा रहे हैं। और दुनिया में लोग किसी की मृत्यु हो जाती है तो फट से क्या कहेंगे? स्वर्गवासी। मतलब कहाँ यहाँ स्वर्ग है? कोई ऊपर में स्वर्ग है? कहाँ से आएगा स्वर्ग बताओ? सभी देवी देवताओं का जन्म तो धरती पे दिखाया, तो ऊपर में क्या है फिर? कुछ भी नहीं है। बुद्धि है सोचने की। ध्यान रखिए, जो भी कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है वो घूम फिर के यहीं घूमता रहता है, और अगर उसके कड़े पाप कर्म है तो उसे शरीर लेने में बड़ा कष्ट होता है, वो भटकेगी आत्मा। और अच्छे हैं, पुण्य कर्म है, अच्छे कर्म किए हैं तो सहज ही शरीर मिल जाता है, कष्ट नहीं पाती उतना आत्मा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम सभी नरकवासी हो, हम थोड़ी, हम तो संगमवासी है। इस समय सूरत तो मनुष्य की है, लेकिन सीरत कैसी है? अब सोच लो, ठीक है। बंदर जैसी बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वो कोई पतित को पावन बनाने वाले थोड़ी हैं, अथवा वह कोई रहमदिल थोड़ी हैं। जब कोई दुखी हो तो उन पे रहम किया जाए। बाबा क्या कह रहे हैं? देवताओं के आगे भी दुनिया सिर झुकाती है, चाहे वो कोई राजा हो, महाराजा हो। तो तुम क्या बनने जा रहे हो? देवता बनने जा रहे हो तो दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाएगी। हम किसी को ऐसे नहीं सिर झुकवा रहे, हम टाइटल बड़ा ले रहे हैं ठीक है। आप कुर्सी बड़ी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली दुनिया आपको क्या करेगी? सलाम करेगी। कुर्सी को सलाम है, ठीक है। और ये मेरी कुर्सी है, ठीक है। जब तक आपको ये ध्यान है कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, दुनिया आपको सैल्यूट मारेगी। और जैसे आपने सोच लिया नहीं मैं तो क्या करूं, इन 2 बच्चों की माँ हूं और बड़ी परेशान हूं क्या मेरा तो जीवन बड़ा दुखी है, तो फिर कौन आपकी सुनेगा, कौन आपको आपकी बात मानेगा, ठीक है। ये स्टैंप तो आप पे लगी हुई है कि आपका किससे क्या संबंध है। इस चीज़ के लिए आपको खुद को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो आपसे क्या कहेंगे, मैं कौन हूँ? अपनी सीट पे रहिए ना, सीट से उतरे तो कौन जाने अब क्या हो। ऐसे बहुत हैं जो घूमते रहते हैं, अफसर भी घूमते रहते हैं, तो कुछ तो कोई जानते ही नहीं, साधारण आदमी दिखेंगे वो तो तब तक जब तक सब में मिले रहेंगे। और जब अपने को अलग समझेंगे, अपनी चेयर पे बैठेंगे, तब पता चलता है अरे ये तो अफसर है और ये तो हमारे बगल में ही रहता है, तब पता चलता है ना उसकी पावर का। तो आपकी पावर का मतलब समझ में आ रहा है? आपकी पावर का भी तो पता चले सबको कि इनके रहने से देखो घर में कितनी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। ये नहीं और समस्या हाय 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 करती रहे। जैसे कि कुछ बहनों का स्वभाव ऐसा है कि वो घर में छोटी छोटी बातों से अपने युगल से इस तरह से हाय हाय करती हैं, परेशान होती हैं कि वही क्या हो जाते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और किसी तरह घर से बाहर निकल जाते हैं कि इसका तो सारे दिन का रोना है। आदत पता चल गई ना, तो इसलिए आप ऐसे काम नहीं करेंगे, आपको अपनी सीट पे सेट रहना है ना। बाबा कह रहे हैं जब कोई दुखी हो तो उन पे रहम किया जाए, तो वो बाबा ही तो करते हैं। तो नर से नारायण बनने की यह पाठशाला है, ये राजयोग है। ऋषि मुनि ये नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया, गीता का बिल्कुल खंडन कर दिया। समझते हैं
कृष्ण ने राजयोग सिखाया। कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। जो भी संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई पद प्राप्त करते हैं उनको फिर भगवान बना दिया। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान कौन है। कृष्ण भगवान कहते हैं तो द्वापर से शास्त्र बने, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। गीता तो श्री कृष्ण की माँ है। गीता के द्वारा श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ठीक है, उन्होंने तो माता पिता के द्वारा पालना ली है, उन्होंने राजगुरु द्वारा राज विद्या ग्रहण की है। तो जो खुद ही विद्या ग्रहण करता है तो उसे भगवान का टाइटल कैसे दिया जाए? उसे तो देवताओं का टाइटल दिया जाएगा ना। भगवान तो उसे कहा जाए कि जिसे किसी से कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन है? निराकार शिव बाबा। तो ज्ञान मार्ग एक भी शास्त्र नहीं है ज्ञान मार्ग का, गीता है नंबर 1। बाद में ये वेद उपनिषद बने, वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ रहे हो। किस लिए पढ़ रहे हैं? स्वीकार है आपको ये बात? आपको देवता बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी उतना स्वीकार नहीं हो पाती, नहीं तो बहुत अलर्ट रहे इस चीज के लिए। बाबा ने कहा राजधानी परंतु किसने स्थापन करी ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी अनाज नहीं मिलता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं। सामने महाभारत महाभारी लड़ाई भी खड़ी है। महाभारी समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं कि किसी भी समय घंटा, जैसे वो 3 बेल लगा दे ना, तो अभी जो फाइनल बेल लगनी है, बाकी की 2 तो हो चुकी हैं, ठीक है। तृतीय विश्व युद्ध में समाप्ति है। तो सामने महाभारत महाभारी लड़ाई है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कुछ नहीं जानते। ये सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, भगवान तुमको पढ़ा के ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए, कितना आपको प्यार किया जा रहा है, कितना निस्वार्थ प्यार है। सिर्फ बाप को याद करो और नई दुनिया को, तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे उतना। अब सेवा से क्या निकल के आएगा? प्रजा। आप राज किस पे करोगे बताओ? आप अकेले बैठ जाओगे कुर्सी पे, आपके नीचे कोई होगा ही नहीं, तो फिर आप कहाँ गए राजा? तो सबसे पहले आपको अपना राजा बनना है, मतलब अपने पे राज करना सीखो, तभी तो राज करोगे। जैसे आपने देखा है जो जितने बड़े अफसर होते हैं, जो जितने बड़े पद पे बैठा रहता है, उसने उस पद पे बैठने के लिए कितना खुद पे राज किया है, इस बात का आइडिया भी है आपको? कितना खुद पे कंट्रोल किया है, कितना अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, सुखों को छोड़ा, नींद को त्यागा। क्या नहीं किया? ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई। तो पहले उसने खुद पे राज किया, खुद को तपाया है, तभी तो आज वो उस मुकाम पर है कि वो सब पे राज कर रहा है। अब उसकी पावर उसके हाथ में ऐसी आ गई। तो अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा हो तो किस पे राज करें? इसीलिए क्या टाइटल है? राजयोग। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा, जो सिखलाते हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे फिर विनाश शुरू होगा और फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं राम गयो रावण गयो, सिर्फ थोड़े रह जाते हैं, मतलब बहुत कम आत्माएं रह जाएंगी। बाबा ने कहा तो जो फिर अदली बदली हो रहे हैं, होते रहते हैं, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। अब आपके अंदर वो क्वालिटी आ रही है जो इस दुनिया से मैच नहीं करेंगे, जो इस दुनिया के लोगों से मैच नहीं करेंगे। तो आपको जिन लोगों से मैच होगा उन लोगों को तैयार किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जब आप किसी पद पोजीशन पे बैठ जाते हैं तो फिर आपके जो पहले छोटे मोटे यार दोस्त होते हैं वो अपने आप ही
छूट जाते हैं, आपको मन नहीं करेगा उनसे बात करने के लिए। ये एक ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये दुनिया की तरफ से अगर देखा जाए तो अभिमान आ जाता है कि अब मैं इनसे क्या बात करूं, तो अब वो अपने लेवल के लोगों से बात करता है, छोटे मोटे आदमी से बात नहीं करेगा। तो अब आप समझ रहे हैं, अभी हम अभिमान तो करते नहीं किसी से, हमें तो समाज में रहना, सबसे प्यार से बात करनी है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी औरों जैसी नहीं हो सकती है। हम टिट फॉर टैट नहीं सोच सकते, यानी जैसे को तैसा नहीं सोच सकते। हम बार बार खुद को ये याद दिलाएंगे कि हम कौन है, देवकुल की। भले हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब आप जिन लोगों के साथ हो, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। याद करे कि दुनिया आपको कि अरे इन्होंने तो मेरी माँ बन के पालना करी, इन्होंने तो मेरा बेटा बन के पालना करी, इन्होंने तो मेरी पत्नी बन के, मेरे हस्बैंड बन के पालना करी। बाद में पता चलेगा इस बातों का कि कैसे ये मेरे साथ रहती थी और ये तो साक्षात देवी थी। मुझे तो इस बात का मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर बाबा ने कहा वो सब बाद में आपके पैरों में पड़ेंगे, साक्षात दिखेगा आपका रूप। ठीक है, तो इन गुणों से धीरे धीरे बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिल्टर हो रहा है अंदर, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ। इस ज्ञान से, इस मुरली से फिल्टर हो रहा है। ये मुरली वो चीज है जो फिल्टर में लगाते हैं ना, वो क्या होती है? हाँ ये वो कैंडल है कि इसे लगा दिया गया है यहाँ सिस्टम में, और ये क्या अपने आप पानी को शुद्ध कर रही है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय कोई भी देहधारी को याद नहीं करते। बाकी कुछ ना सुना, कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। मतलब किसी ने थोड़ा भी ज्ञान मिला लिया है तो प्रजा में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। ठीक है, क्या करना? रहम दिल बनना है। ये नहीं कि ये ऐसे क्यों मुझे तंग कर रहे हैं, माफ करो उन्हें, क्योंकि आप बड़े हो। बड़े इसका मतलब नहीं आप घर में बड़े हो, आप बुद्धि से बड़े हो, छोटी बुद्धि वाले नहीं हो आप। इसलिए आप क्षमा करो उन लोगों को जो आपको क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो वरदान दिया बाबा ने, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए, चीजों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार, मतलब साधन आधार ना बन जाए आपकी। मतलब डेक चले तो ही आपका योग लगे, एसी चले तभी आपको मजा आए, गाड़ी में बैठे तभी आप सेंटर तक आओ, हैं, सारे भोजन कंप्लीट मिले तभी आप भोजन करो। अगर मीठा नहीं मिला तो आपको मजा ना आए। कईयों को होता नहीं, ये भी क्या है, जैसा भी समय पर आ जाओ उसी स्वीकार करो। ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं, ये भी कुछ साधन ही कह लो इन्हें भी, कि अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही तो आप परेशान हो गए। इसीलिए जो मिलता है, जैसा मिलता है उसे प्यार से, और इस चीज के लिए परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं मेरे को कब अच्छा मिलेगा। जिस दिन उसे लगेगा वो आपके हाथ में दे देगा। जैसे किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे कईयों को बड़ी टेंशन रहती है कि मेरे पास तो स्कूटर भी नहीं है और सामने वाले के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, तो किराए का लाके खड़ा कर लो दिखाने के लिए, अगर आपको इतना ही वो है तो। कईयों को बड़ी टेंशन रहती है इस बात की। तो मतलब समझ गए कि आपको बाबा ने ये शिक्षा दी है, भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम जो है ना, अगर मिल रहा है तो सहज रहो, नहीं मिल रहा तो उसमें उसकी वजह से अपनी साधना को भंग मत करो, क्योंकि जिनके पास ये साधन है उनके भी छूटेंगे। आपने देखा प्रकृति की आपदाएं आती हैं तो कैसी महंगी महंगी गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं। हम वहाँ गए थे, देखा था ना क्या हाल हो रखा था। तो आप समझ गए, तो साधनों के चक्कर में साधना खराब करेंगे नहीं ना, मजबूती लानी है अपने में। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो
ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कोई भी पुरानी दुनिया की आकर्षणमय दृश्य यानी अट्रैक्टिव चीजें अल्पकाल के सुख के साधन, जैसे कि गाड़ी अल्पकाल का सुख का साधन है, यूज करते हुए, जैसे कि कोई महंगी घड़ी, महंगा फोन, ठीक है, उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि मेरे पास ये चीज, ये क्यों नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपकी साधना पे असर पड़ेगा, आपकी बुद्धि चीजों में रहेगी, बाबा में नहीं रहेगी। और जब बाबा में नहीं रहेगी तो आपको कहाँ से लाके दे बताओ, ठीक है जी। डिस्टर्ब भी रहेगा ना, डिस्टर्ब रहेगा, आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। कोई लिमिट नहीं है, डिस्टर्ब जैसा होना है उन्हें पहले तो तपना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, पहले तो बाबा से बुद्धि साधना करनी पहले तपना पड़ेगा। किसी को भी अगर फ्री में कोई चीज मिल जाती है ना, बिना जैसे कुछ मेहनत करे, तो उसको उसकी कदर नहीं होती। कहते हैं ना बच्चों को अगर नहीं ऐसे होती। ही बाप का पैसा मिल ठीक जाए है। तो पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपना और उस तप से जब आपको वो चीज मिलेगी ना, तब आपको उसकी, जैसे कि बच्चे को माँ बाप क्या है, खुशी खुशी में कभी 100 रुपये दे दिए, कभी 200 रुपये दे दिए, और उसने ऐसे ही उड़ाए बचपन में, है ना। और एक समय ऐसा आया कि जब उसके पास 10 रुपये नहीं थे और माँ बाप भी नहीं थे, और जब 10 रुपये कमाने में जो मेहनत करनी पड़ी, तब पता चला कि पैसा क्या होता है। तो बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इसीलिए तुम्हारे पास अगर कोई चीज़ है भी तो उसके अधीन मत हो जाओ, उसके आदी मत हो जाओ, और नहीं है तो परेशान मत हो जाओ। अब जब सेवाएं शुरू हुई तो थोड़ी कुछ था, दीदी दादियों ने क्या घोड़ा गाड़ी थी, हाँ घोड़ा गाड़ी थी, वो होता ना क्या होता तांगा, कुछ भी नहीं था, कैसे सेवा करी। और आज देखो, तो मतलब समझ रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये सब सर के ऊपर से निकल जा रहा है। क्यों भाई, आ रहा है समझ, आपको ना तपना है, तपेंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर बाबा ने जल्दी दे दिया, टाइम नहीं लगाया। तो क्या कह रहे हैं, साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो टिकेगी। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। भगवान से प्रीत करना एक साधना है, और इस साधना में अगर कोई भी बीच में आता है तो वो साधना नहीं है फिर, ठीक है। इसीलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। आ गई बात समझ में। जब आप जितना इम्पोर्टेंस देंगे साधना पे, मेहनत पे, तो अपने आप ये चीज़ें तो ऐसे हैं जैसे सूरज के आगे दिया, सूरज के आगे दिया कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो जब आप साधना में लगेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपके पास चुंबक की तरह आएंगे, आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और आपको परवश बना देगा। मतलब समझ में आ रहा है, छोटी सी कमी है आपकी, वही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसीलिए उस पे काम करिए, उसको खत्म करिए, ठीक है। तो बाबा ने आज के लिए होमवर्क क्या दिया, आपको क्या बनना है, रहम दिल बनना है। सभी पे रहम करेंगे, किसी से भी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।